हाउ स्फेरिकल मिरर्स आर मेड, स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए आप एक काम करो, आप एक ग्लास का हॉलो ग्लोब ले लो, ठीक है। अब इस ग्लास के हॉलो ग्लोब को आप ऐसे पीसेस में कट कर दो, ठीक है। यस सर। ऐसे आपने पीसेस में कट कर दिया इसको। यस सर। अब किसी भी एक पीस को उठाओ, मान लीजिए मैंने ये वाला पीस उठा लिया मैंने ये वाला पीस। यस सर। अब इस वाले पीस को जो इसकी डिप्रेशन वाली साइड है उस साइड पे आप पेंट कर दो, सिल्वर पेंट कर दो इसको डिप्रेशन वाली साइड पे। तो जब डिप्रेशन वाली साइड पे आप पेंट करोगे तो ये कौन सा मिरर बनेगा? यस। कौन सा मिरर बनेगा? ये बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर आप अगर आप डिप्रेशन वाली साइड पे सिल्वर ऑक्साइड से पेंट करोगे, यस सर, तो ये कन्वेक्स मिरर बनेगा। कन्वेक्स मिरर का नेचर क्या होता है? व्हाट इज नेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर? सर बताइए। इसका कन्वेक्स नेचर मिरर होता का है, या सर उसकी इमेज का? कन्वेक्स मिरर का इसका नेचर होता है, इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। मतलब ये मिरर डाइवर्जिंग होता है। बात समझ में आ गई आपको? यस सर। डाइवर्जिंग का मतलब क्या है बेटा? डाइवर्जिंग का मतलब है कि अगर लाइट रे पैरेलल लाइट रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इनको क्या करेगा? इनको दूर दूर कर देगा। यस सर। डाइवर्ज का मतलब दूर कर देना, ठीक है। यस। वो अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है। अगर मैं डिप्रेशन वाली साइड को सिल्वर ऑक्साइड से पेंट कर दूंगा, किससे पेंट किया बेटा मैंने? सिल्वर ऑक्साइड। हाँ जी, पेंटेड बाय सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। यस सर। कभी कभी थोड़ा अगर आपको मिरर चीप बनाना है, सस्ता मिरर बनाना है, तो कभी कभी एल्यूमिनियम से भी पेंट कर देते हैं, ठीक है। यस ठीक है बच्चों। यस। सस्ता मिरर बनाने के लिए आप एल्यूमिनियम से पेंट करते हो, अदरवाइज सिल्वर से पेंट किया जाता है। चलिए इसके बाद आगे देखिए। तो ये हमने बनाया कन्वेक्स मिरर। अगर मैं मान लीजिए ये वाली साइड लेता हूं, ये वाली साइड ले ली मैंने, और इसकी जो बाहर जो बल्जिंग वाली साइड है उसको जब मैं सिल्वर ऑक्साइड से पेंट करता तो ये क्या बन जाता? क्या बन जाता बेटा? ये बन जाता कॉनकेव मिरर। बिल्कुल कॉनकेव मिरर। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? और कॉनकेव मिरर का नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग, ठीक है। यस सर। कन्वर्जिंग नेचर का होता है ये। तो हम आगे से याद रखेंगे, क्योंकि इस साल देखो आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से ऑनलाइन टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। आपके यूटीज वगैरह ऑनलाइन हो सकते हैं। यस सर। और ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में छोटी छोटी सर हो चीजों पे चुके ध्यान हैं देते हैं हम लोग। तो सर, हो कभी गए कभी हमारे। अच्छा हो चुके हैं तुम्हारे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। यस सर। लेकिन आगे भी हो सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि कन्वेक्स मिरर का नेचर क्या है? डाइवर्जिंग इन नेचर। कनकेव मिरर का नेचर क्या है? इट्स कन्वर्जिंग इन नेचर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। आ गया। ये फिगर ड्रॉ कर दो फटाफट। यस सर। करिए ड्रॉ सर कर फटाफट। दिया सर। कर सर दिया हो ड्रॉ। गया। आगे बढ़े यस बेटा। सर। यस तो सर। उसके बाद हम तो कुछ डेफिनेशन बताना चाहते हैं मिरर्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं। यस सर। तो मेरी सबसे पहली डेफिनेशन है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर?
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है, तो लिख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए ये कोई मिरर है बेटा, सॉरी, ये मिरर है आपका। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आप निकालना चाहते हो, तो Yes, बेटा sir. अगर इस स्फीयर को मैं कंप्लीट कर दूं, तो मिरर का इमेजिनरी स्फीयर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. और इसका सेंटर कहां पे, यहां पे कहीं होगा, Yes, sir. ठीक है। तो ये जो सेंटर है, ये किसका सेंटर है? ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, इसी से लिखते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इट इज सेंटर ऑफ दैट imaginary sphere of which mirror was part of। समझ में आया बच्चे कि नहीं आया? Sir, आ गया. तो इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करने के लिए हम इमेजिनरी स्फीयर बनाते हैं मिरर का, और उस Yes, इमेजिनरी sir. स्फीयर का सेंटर जहां पे होगा वो उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए होता है, मतलब हमने इमेजिन किया हुआ है, ये एक्चुअल में हम बनाते नहीं है कभी भी, ठीक है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बना के दिखाया आपको। Yes, sir. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद दूसरा टर्म आता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। Radius of curvature. हाँ जी। इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। तो क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? बेटा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मिरर से जितना होगा उसको हम क्या Yes, बोलेंगे? sir. रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो Yes, sir. डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम मिरर गिव्स रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा। Yes, sir. ठीक है। इसके बाद बेटा एक टर्म आता है मेरा पोल, Yes, sir. ठीक है। तो आपको ये दोनों टर्म समझ में आए? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है? Sir, आ गया. है ना, आ गया ना? Yes, ठीक है। sir. सेंटर ऑफ Yes. कर्वेचर वो पॉइंट है जहां पे, मतलब जिस इमेजिनरी स्फीयर का ये मिरर पार्ट है, और उस Yes, sir. सेंटर का डिस्टेंस मिरर से जो भी होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इसके बाद Yes, बेटा sir. आगे अगला पॉइंट आता है पोल। पोल क्या होता है? So वो पॉइंट जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस मिरर से मीट करता है. नहीं नहीं, अभी अभी उसकी बात नहीं करते। ये देखो जो अपर्चर है ना मिरर का, अपर्चर का मतलब होता है फेस, फेस जो मेरा फेस होता है। जैसे Yes, ये sir. देखो मेरा मोबाइल फोन है, इस मेरे मोबाइल फोन का Yes. ये जो है ये फेस है, Yes, इस sir. फेस का जो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट होगा उसको मैं Yes, sir. बोलूंगा पोल, ठीक है। तो पोल का Okay, sir. मतलब है सेंटर ऑफ अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। Yes, sir. तो पोल का मतलब क्या है? इट इज Center of aperture. Mhm. सेंटर ऑफ अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है बच्चे, Yes, sir. ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो लेट्स सी प्रिंसिपल। तो क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस?
बताइए क्या होगी इमेजिनरी principal axis? एक्सिस होती है, एक इमेजिनरी एक्सिस होती है। बिल्कुल। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी एक्सिस। क्या है ये? इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी एक्सिस which passes through center of curvature सेंटर ऑफ and pole कर्वेचर पोल। and pole। मान लीजिए यहाँ पोल है, तो जो लाइन वो पॉइंट जॉइन करते जाएगी इमेजिनरी लाइन, तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बच्चे? यस सर। ठीक है। यस सर। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन, it is imaginary line passing through center of curvature and pole। यस सर। ठीक है। ठीक है, तो ये 4 टर्म हमने आपको बताए, मेरे हिसाब से आपको कुल समझ में गए होंगे। यस सर। ठीक है, और एक ध्यान रखिए कि मैं जो पढ़ता हूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बोर्ड का पैटर्न एक स्पेसिफिक पैटर्न है। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं लिखाऊंगा, सिर्फ वही बोर्ड में पूछा जाएगा, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कोई आपको कुछ भी बोलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। मैं बताऊंगा, बात समझ आ गई? तो अपने यस सर। देना और वो डाल के रखना। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ ले लिए बेटा, हटा दो सर, हटा दो। नोट कर लिया सर, करिए नोट। ठीक है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट डेफिनेशन आती है फोकस। तो बड़ा ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है फोकस। यस सर। देखिए फोकस, तो देखो मैं फिगर बनाऊंगा, उसके बाद एक्सप्लेन होगा। ठीक है? यस सर। तो मान लीजिए मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है। मैंने आपको पहले ही बताया है कैसा होता है कन्वर्जिंग। यस सर। प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपकी। अब आप एक काम करो, एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आओ। ठीक है, यस सर। ये पॉइंट आपका पोल है। अब ये प्रिंसिपल, ये जो लाइन आई है, ये बेटा रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे मिरर पे। यस सर। और रिफ्लेक्ट होके ये एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। यस सर। तो इस फिक्स पॉइंट को बेटा हम बोलते हैं फोकस। ठीक है? यस सर। अब तुम ध्यान से देखो, जो भी लाइट आई उसको इसने क्या किया, अंदर की तरफ मोड़ दिया कि नहीं मोड़ दिया बेटा? यस सर। अंदर की तरफ मोड़ने का मतलब है कि पास पास कर दिया। यस। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को पास कर देता है। जैसे यहाँ पे जो आई है वो ऐसे पास हो गई, और अगर यहाँ से एक और लेके जाता तो वो ऐसे पास हो जाती। मिल जाती है अंदर की तरफ की नहीं मिल जाती। यस सर। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है? यस सर। इंग्लिश वर्ड है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब है कि जो लाइट, जो चीजों को पास पास कर दे, जो पास हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग। चलिए, अब ये तो मैंने कनकेव के बारे में बता दिया, तो ये कनकेव का फोकस हो गया। लेकिन अगर कन्वेक्स के बारे में बताएं तो उसका भी देखो। कन्वेक्स मिरर ये है, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है, ये इसका पोल है, और लाइट रे को इसके भी पैरेलल लेके आइए। जब इसके लाइट रे पैरेलल लेके आए,
तो डाइवर्जिंग होता है। यस सर। ये अवे, ये लाइट रे को अवे कर देगा, कर दिया इसने अवे बेटा? यस सर। तो ऐसा लग रहा है कि ये पीछे कहीं से आ रही है लाइट, ऐसा ही तो लग रहा है बेटा? यस सर। तो जहां से ऐसा लग रहा है जहां से ये आ रही है वो इसका फोकस है, ठीक है बच्चे, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब इसको जरा डिफाइन कर दें। तो देखिए ध्यान से, मेरी डेफिनेशन को देख के आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो फोकस की डेफिनेशन होती है लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने बताया है वही दूंगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन के बाद? या तो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन either passes through a fixed point और क्या पता चल रहा है? either they are passing through a fixed point or appear to be coming from a fixed point. यस सर। or appear to be coming from a fixed point. ठीक है? That fixed point on principal axis is called focus. ठीक है बेटा? यस सर। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई बिल्कुल? सर आ गई। हाँ, आप डेफिनेशन को समझेंगे तो आपको ये फिगर अपने आप समझ में आ जाएंगी, और अगर फिगर समझ गए तो डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। यस सर। और ये आपकी 12th तक हेल्प करेगा, 12th में पढ़ाई जाएगी आपको दोबारा ये ऑप्टिक्स, ठीक यस है सर। ना? तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तुम्हारा बेसिक है, ये तुम्हारी फाउंडेशन है। यस सर। जितना मजबूत फाउंडेशन लेके चलोगे आगे तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? यस सर। चलिए, तो बेटा ये नोट हो गया? सर एक से बस डायग्राम्स बना रहा हूँ। बना लो, चलो बनाओ, डायग्राम बनाओ फटाफट बनाओ। तो इसके बाद हमारा अगला है बेटा फोकल लेंथ। तो बड़ा आसान सा है, ये फोकस का जो डिस्टेंस है पोल से, ये Yes, फोकल sir. देगा, ठीक है? ओके तो सर। डिस्टेंस of focus from pole gives focal length, ठीक है बेटा? यस सर। और इसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, ठीक है? तो जो हमारी फोकल लेंथ होगी, सॉरी, ये जो फोकल लेंथ है हमारी, उसको हम Yes, स्मॉल sir. एफ से लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। जो हमारी फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, याद रखिए इसको, ठीक है? यस सर। इसका रिलेशन बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है, ओके सर। ठीक है? हाँ, तो ये हम 12th में सिखाएंगे आपको, अभी इतना ही है। ओके सर। बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा फोकल लेंथ। तो हमने कितनी चीजें की? हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर किया, फिर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर किया, फिर हमने यस। पोल पोल। किया,
फिर प्रिंसिपल एक्सिस किया हमने, उसके बाद फोकस किया और फिर फोकल sir. लेंथ किया हमने। ये 6 हमने पॉइंट्स लिखा है। Yes, sir. ये लेंस में भी काम करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद Yes, बेटा sir. आगे सुनिए आप। तो इसके बाद आ रहा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए साइन कन्वेंशंस, ठीक है। Yes, sir. तो लिखिए साइन कन्वेंशंस। तो अगली चीज है हमारी साइन कन्वेंशन। So साइन कन्वेंशन से पहले रे डायग्राम्स नहीं है? बेटा बुक में कैसे दिया हुआ है हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हम अपने Yes, तरीके sir. से पढ़ाते हैं। Yes, sir. देखो बुक वाले ने लिख दिया, लेकिन हम लोग जो पढ़ाते हैं ना, तो हम लोग अपना एक हमारा तरीका होता है पढ़ाने का कि हम पहले ये पढ़ाएंगे फिर ये पढ़ाएंगे, उस तरह से पढ़ाते हैं, ठीक है। जहां पे Okay, हमको sir. लगता है कि जरूरत है हम वहां से पढ़ाते हैं। चलिए Yes, sir. अब लिखिए साइन कन्वेंशन। आप यहीं पे फटाफट साइन कन्वेंशन। तो बेटा पहला साइन कन्वेंशन है कि लाइट तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड से इंसिडेंट होनी चाहिए। लाइट मस्ट फॉल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड बेटा। Yes, sir. दूसरा पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करना है। ठीक है बेटा। Yes, sir. तीसरा पॉइंट, डिस्टेंसेस measured in the direction of light ray. Are taken positive. ठीक है। Yes, sir. While opposite to the direction of light ray, are taken negative. ठीक है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बेटा। तो जरा इसको समझो। मान लीजिए ये तुम्हारा मिरर है, कोई भी मिरर रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या Yes, है sir. बेटा तुम्हारा मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कोई भी रखिए, तो ये मिरर है। लाइट कहां से आनी चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड। लाइट कहां से आएगी? लेफ्ट हैंड साइड से लाइट आएगी हमेशा। Left. ये पॉइंट है तुम्हारा पोल, क्योंकि सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं? पोल से। Yes, sir. ठीक है बेटा। तो इस Yes, पोल sir. के, क्योंकि लाइट लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, इस पोल के इस साइड जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। Yes, sir. पोल के लेफ्ट में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे सारे नेगेटिव होंगे, और पोल के राइट में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे सारे पॉजिटिव होंगे। Positive. समझ में आया बेटा कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हारे याद रखने के लिए, कन्वेंशन का पार्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. तो डिस्टेंसेस इन द लेफ्ट ऑफ पोल आर नेगेटिव। Distances on the right of pole are positive। ठीक है बच्चे? Yes, sir. ठीक है। तो ये है तुम्हारी थर्ड कन्वेंशन। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ कन्वेंशन। तो फोर्थ कन्वेंशन है बेटा
height above sorry height above principal axis are taken positive while below principal axis are taken negative. ठीक है बच्चे, ठीक है? यस सर। अब देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन में अगर ये हाइट इसके ऊपर होती, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, चलो Yes, इस पे sir. नहीं बनाते, दूसरे फिगर पे बनाते हैं, दूसरे बना लो। मान लीजिए फिर से कोई फिगर बनाते हैं, ये देखिए मिरर है, ये पोल है, ये पॉइंट पोल है। अब ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा हुआ है तो कैसा होगा? हाइट पॉजिटिव, बिल्कुल। और अगर इमेज आपकी ऐसी बनती है तो हाइट कैसी होगी? नेगेटिव। हाँ जी। तो अगर ऊपर बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो पॉजिटिव, और नीचे बनती है तो नेगेटिव। बात समझ में आ गई बच्चे की नहीं आ गई? यस सर। करिए नोट फटाफट इसको। तो स्टार्ट हो गया? यस सर। इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद हम करेंगे लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स मिरर। ठीक है? यस सर। लॉज ऑफ So- इमेज फॉर्मेशन। हाँ जी बेटा। क्वेश्चन सर, आपने कहा था साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। बिल्कुल, साइन कन्वेंशन सिर्फ न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, दे कैन आस्क यू राइट साइन कन्वेंशंस। सर तो ये चार न्यूमेरिकल्स में से हेल्प करेंगे। वो मैं आपको न्यूमेरिकल आएंगे तब बताऊंगा, ठीक है? यस। चलिए, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन और कन्वेक्स मिरर। ठीक है? यस सर। तो बेटा ये सब आप पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो 3 रूल यूज करते हैं। पहला रूल है कि ये रहा तुम्हारा कन्वेक्स मिरर, ये आप फोकस में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो क्या होगा? वो डाइवर्ज हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और डाइवर्ज होने के बाद ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है। ऐसा ही लगता है बेटा कि नहीं लगता है? यस सर। तो देखिए, ये तो पहला रूल था ही तुम्हारा। Yes, If light ray coming parallel to principal axis, it appear to be coming from focus. Yes, sir. Second rule, अगर लाइट रे, इसका उल्टा कर दो, अगर लाइट रे मान लीजिए फोकस की तरफ जा रही है, Yes, sir. तो क्या होगा उसका? अगर लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। सीधी सी बात है। टू प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? तो बिल्कुल उल्टा ही तो हो गया। यस सर। तो अगर वो पैरेलल आ रही है तो ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद, और अगर फोकस की तरफ जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बेटा? यस। इसके बाद तीसरा थर्ड रूल। तो थर्ड रूल ये कहता है कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट, इफ लाइट रे इज गोइंग टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो क्या होगा? वो तो परपेंडिकुलर हो जाएगी मिरर पे। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
because any light ray which is going towards center is perpendicular on mirror, तो उसका तो Yes, नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अपने ही पाथ में वापस लौट जाएगी वो। yes sir, ठीक है बेटा? yes sir, बच्चा ठीक है? हाँ सर, इसको फटाफट नोट करो आप। सर कर लिया मैंने, साथ साथ कर लिया? वेरी गुड, Yes, वेरी गुड, sir. शाबाश। बेटा एक चीज याद रखना कि जब भी तुम फिगर बनाते हो ना, तो ये जो डायरेक्शन होती है ना लाइट रे की, ये जो मैं एरो बनाता हूँ, ये मस्ट है, ये बनाना जरूरी Yes, sir. है, वरना टीचर Yes, sir. नंबर काट लेगा तुम्हारे। ठीक है? अब इसके बाद आओ, Yes. आपने रूल्स ऑफ सॉरी रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बना दिए। अब बनाते हैं हम इमेजेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय टेक्स्ट। ठीक है? Yes sir. तो देखिए, images formed by convex mirror, image formation तो बेटा टीचर्स दो इमेज बनाते हैं, मैं एक ही बनाता हूं। ठीक है? Yes sir. क्योंकि इसमें एक ही इमेज बनती है, एक ही नेचर रहता है उसका। तो देखिए, बाकी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें तुम्हें हर चीज एक्सप्लेन हो जाती है। तो लोग फालतू फालतू चीजें पढ़ाते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उतने की जरूरत है जो हमारे लिए जरूरी है। तो एक काम करो, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो। Yes ठीक है sir. बेटा? अब देखो, जो बॉटम से लाइट चलेगी वो तो प्रिंसिपल एक्सिस ही मान लो उसको, वो तो सीधा पास हो जाएगी। ठीक है? अब देखो आगे, हम हमेशा ऊपर वाली लाइट की बात करते हैं, तो हेड से हम दो लाइट रे चलाते हैं, एक तो पैरेलल चलाएंगे, और जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है उसका क्या होता है? ऐसा Center of लगता है curvature. कि वो फोकस से आ रही है। Focus, नहीं नहीं, focus, focus, focus. ऐसा लगता है कि कहां से आ रही है? Focus से आ रही है. बिल्कुल। अब दूसरा काम करो आप, एक लाइन को यहां से स्टार्ट करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लेके जाओ। तो जो तो लाइट वापस आ सेंटर जाएगा. ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है वो परपेंडिकुलर होती है, आपको मालूम है? Yes sir. तो जब ये परपेंडिकुलर है तो उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। Yes sir. तो आप खुद देखो, जो ऊपर वाली लाइट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली गई, Yes sir. और ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रही है, तो ये तो डाइवर्ज कर रही है, दूर हो रही है देखो एक दूसरे से। Yes sir. हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि ये अगर हाँ, आगे जाएगी तो देखो ऐसे जाएगी, ये आगे जाएगी तो ऐसे जाएगी, देखो दूर होती चली जा रही है, आगे मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। Yes sir. तो हमने इसीलिए इनको पीछे प्रोड्यूस कर दिया, और जब पीछे प्रोड्यूस कर दिया तो तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ तुम्हारी इमेज बनेगी। ठीक है बच्चे? Yes sir. ठीक है बेटा? Yes sir. तो आपकी इमेज के क्या करेक्टर आए बताओ? Sir, virtual है, erect है. बिल्कुल सबसे पहले वर्चुअल। क्यों वर्चुअल क्यों है? Sir, it appears to be बैकवर्ड forming प्रोड्यूस, backward. हाँ, क्योंकि बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, ये हमको मालूम है। Yes sir. दूसरी कैसी है? Dimness, स्मॉलर देन छोटी. ऑब्जेक्ट, Yes स्मॉलर sir. देन ऑब्जेक्ट। और क्या बेटा? It is forming between focus and pole. बिल्कुल। तो कन्वेक्स मिरर से जो इमेज की रेंज होती है वो कहां से कहां के बीच में हो सकती है? पोल से लेके फोकस। Yes sir. ठीक है? तो इमेज Yes, sir. कहां पे है? इमेज बिटवीन Focus and pole. फोकस एंड पोल, बिल्कुल सही है। अब एक बात और सुन लेना बेटा, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा, मतलब इनफाइनाइट पे होगा ऑब्जेक्ट, Yes sir.
इमेज कहाँ बनेगी? पॉइंट साइज बनेगी फोकस पे। यस सर। और जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पास में होगा, इमेज कहाँ बनेगी? पोल के पास। यस ठीक सर। है, लेकिन रहेगी हमेशा फोकस और पोल के बीच में। यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। इसके बाद एक लास्ट लाइन बता रहा हूं इसके बारे में, इसके यूजेस क्या क्या है, इस पोजीशन के क्या यूज है, तो नोट करके लिखिए। दिस मिरर कहां यूज होता है? इज यूज्ड इन रियर व्यू, रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। यस सर। अच्छा, क्यों यूज होता है बेटा? बिकॉज सर पीछे। बिकॉज एक तो इरेक्ट इमेज आती है हर यस सर। सिचुएशन में, और दूसरा इसका फील्ड व्यू बहुत बड़ा होता है। यस सर।